विपक्ष एक अपनी डिजाइन की पॉलिटिक्स कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने डिजाइन की पॉलिटिक्स कर रहा है। और ये पुलवामा में भी दिखा, यही 2016 में दिखा, यही 25 में दिख रहा है। सेना का क्रेडिट लेना अन्याय सेना के साथ है, वो दोनों पक्ष कर रहे हैं क्या? गर्मा जी जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। अब वो मोदी जी जो जो गलतियां कर रहे हैं उससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। आपने शो की शुरुआत बहुत ही शानदार की, सेना के बारे में जो आपने शब्द बोले, बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया कि हमारी सेना राजनीति से अलग रहती है, कभी किसी ग्रुपबाजी में पड़ती नहीं है और स्वतंत्र है और शानदार सेना है, वीर सेना है, बहादुर सेना है, महान सेना है। और सेना ने हमेशा हर युद्ध में अच्छे ऑपरेशन किए। ये शब्द आपने बोले थे, मैं उनसे सहमत हूं बिल्कुल। सेना ने जब भी जरूरत पड़ी है, सेना ने शानदार काम किया है। लेकिन आप याद करें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम पहले जनसंघ होता था, कौन सा ऐसा युद्ध है जिस पे भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल न पूछते हों? 48, 62, 65, 71 सब पे तो सवाल उठाते हैं, लेके प्रधानमंत्री से छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक। और बीजेपी के सारे प्रवक्ता चैनलों पर रोज तो पूछते हैं, 65 में ये गलती कर दी थी, 71 में ये गलती कर दी थी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद का समझौता कर रहे थे, उस समय जनसंघ होती थी और जनसंघ की इस देश में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत उस समय नहीं थी। 3-4 सांसद इनके मुश्किल से आते थे। उस समय जनसंघ के लोग लाल बहादुर शास्त्री के दिल्ली आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे, भद्दे नारे लगा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार और देशद्रोही बता रहे थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस खबर से ही उन्हें हार्ट अटैक आया लाल बहादुर शास्त्री को, जब उन्हें ये बताया गया कि घर पे बच्चों ने बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि घर के बाहर लोग आपको देशद्रोही बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ ने कौन सी ऐसी लड़ाई थी हमारी जिस पर राजनीति नहीं की? तो जैसे हम 65 में लड़ रहे थे राजकुमार भाटी, जैसे जिस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम पर 65 में पॉलिटिक्स हो रही थी, 25 में भी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बदला फिर इस देश में? नहीं गर्मा जी, मैं अगला वाक्य यही बोलने वाला था। सेना के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए और हम भी नहीं पूछ रहे हैं। और 22 अप्रैल से आज तक विपक्ष के किसी एक भी अदने से अदने कार्यकर्ता ने भी सेना के खिलाफ नहीं बोला है, बल्कि सरकार के भी समर्थन में बोला है। जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, सबने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सेना के एक्शन का पूरा समर्थन है। लेकिन राजनीतिक प्रश्न तो पूछे जाएंगे, राजनीतिक प्रश्न पूछने के लिए तो स्पेस होनी चाहिए। अब आपने मुझसे जब सवाल पूछा तो आपने डिजाइन की बात की थी कि क्या विपक्ष इस तरह से डिजाइन कर रहा है? डिजाइन तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, इतने हास्यास्पद बातें बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, इससे मजाक नहीं बनेगा प्रधानमंत्री का। और साधारण से साधारण आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानता है किसी सिविलियन का फौजी ड्रेस पहनना गैर कानूनी है, सेना की आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पूर्ण सैनिक वर्दी में अपने फोटो लगवा रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये सेना का अपमान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मखौल नहीं उड़ा रहे हैं इस देश का? और वो जो अपने भाषण में बार-बार लेकिन आपने तो राजकुमार भाटी बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए, राजकुमार भाटी भाई, जिस वक्त डीजीएमओ से डीजीएमओ की बातचीत हुई, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से बात की, आपने उस पर भी सरकार पर सवाल उठा दिया। वो तो 2 सैन्य ऑफिसर्स के बीच की बातचीत थी ना, बहुत जल्दी से बता दीजिए। मतलब विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाया, हर मौका ढूंढ रहा है ना सरकार पर सवाल। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश ने और पूरे मीडिया ने देखा है कि 3:30 पे डोनाल्ड ट्रंप एक्स पे पोस्ट करते हैं कि मैंने दोनों देशों में शांति समझौता करा दिया और सीज फायर 5:33। नो 3:30 पे, 5 बजे तो हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। डीजीएमओ के पास, डीजीएमओ का 5:33 पर ट्रंप ने ट्वीट किया, 5:37 पर रूबियो ने किया और 5:38 पर इशाक डार ने किया। आप फिर देख लें, मैं कंफर्म्ड हूँ। गर्मा जी आप फिर से चेक कर लें। 3:30 बजे ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि मैंने सीज फायर करा दिया, 5 बजे हमारी सेना ने, डीजीएमओ ने घोषणा की। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि, और 8-9 बार ट्रंप अपमानजनक बयान दे चुके हैं भारत के बारे में, जिनके लिए मोदी जी नारा लगा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। आशुतोष, मैं सबसे